जब हम किचन गार्डन लगाते हैं ना, तो बहुत सारे सीड्स होते हैं जो हमें वहीं मिल जाते हैं अगली बार लगाने के लिए। जैसे टमाटर है, पालक है, चौंला है। ये काफ़ी सारे बीज हैं जो हमको अपने पौधों पर पक जाते हैं, उनको हम काट के रख लेते हैं और अगली बार हम उनको ही बुआई कर देते हैं। तो आप भी अपने किचन गार्डन में, अगर आपका पौधा हार्वेस्टिंग दे चुका है और अगर वो ख़त्म होने के कगार पर है, तो एक दो फल उसके पका लीजिए। पक जाएंगे ना फल, सूख जाए उसी पेड़ पर, तो उसके बाद उसको काट के रख लीजिए, वो बीज बन जाएगा हमारा। ये देखिए, मैंने ये छोड़ रखी है भिंडी, ये बिल्कुल पक गई है और इसका बीज बनेगा। एक ये छोड़ रखी है, एक ये देखिए इस तरह से हो जाए। जब इस तरह से हो जाए ना, भिंडी अपने आप सूखेगा। ये देखिए, भिंडी के पेड़ पर अपने आप सूख के इस तरह से हो जाएगा। तब इसको आप काट के रख लें और अगली बार इसी से आपके नए पौधे बन जाएंगे और नई हार्वेस्टिंग मिल जाएगी इसी से। ऐसे ही ये चौंला है, देखिए अभी मेरे चौंला का पौधा ख़त्म होने वाला है। ये मैंने लोबिया लगाई थी, ये देखिए अब ये इसकी ये फली है, ये तोड़ के मैं रख लूँगी और इससे मेरे बीज बन जाएंगे अगली बार के लिए। इसी में से मैं बीज दूँगी। ये ऐसे इस तरह से पेड़ पर ही सूखना चाहिए, जो पौधा होता है ना उस पर ही सूखना चाहिए। ये देखिए, ऐसे ये मेरी भिंडी थी, ये देखिए ये अपने आप पेड़ पर इस तरह से अपने आप पकी है और अपने आप सूखी है, तभी मैंने इसको काटा है, पहले नहीं काटा है। अब ये देखिए, एक ये वाली है, दो तो अभी हरी हैं, ये वाली है, ये सूख चुकी है। इसको हम काट लेंगे और इसका भी हम बीज बनाएंगे। फिर क्या है, ज़्यादा छोड़ो तो इसका डंठल भी क्या है, पक जाता है। बड़ी मुश्किल से टूटी है, देखिए ये देखिए, ये भिंडी ये पेड़ पर ही तैयार हुई है और इस तरह से ये सूख गई है। जब इसकी ये वाली चीज़, ये लाइन है, इसमें अगर दरार आ जाए ना इस तरह से, तो समझ लो बीज पक गया है। जब तक ये दरार क्रैक नहीं हो तब तक भी वो उस पर से पौधे पर से नहीं हटाना चाहिए और ज़्यादा भी नहीं छोड़ना चाहिए, वरना ये ऊपर से खुल के और बीज बिखर जाते हैं। तो ये देखिए, ये दो मेरी भिंडी पक चुकी हैं। ये देखिए, ये हम बीज के लिए तैयार कर ली हमने, दो भिंडियाँ और ये एक लोबिया की ये तैयार कर ली। तो काफ़ी सारे सीड्स हैं जो हमें लाने नहीं पड़ते हैं। अब ये भिंडी है, ये मैंने छोड़ रखी है, अभी ये पक जाएगी तो इसको भी मैं फिर, अभी इसमें लाइन है, ये जैसे ये लाइन है, ये लाइन है इसकी, ये लाइन में दरार आ जाएंगी सूख के, तब मैं इनको हटाऊंगी, तब तक नहीं हटाऊंगी। ऐसे ही मेरी एक ये भिंडी छोड़ी हुई है, बाकी तो मैं तोड़ लेती हूँ कच्ची, लेकिन 3-4 भिंडी मैंने छोड़ी हुई थी। अब जैसे ये भिंडी है, तो इसकी ये जो दरार है ना, ये जो लाइन सी हैं, ये पक जाएंगी और पक के इन पर क्रैक आ जाएंगे और ये सूख जाएगी। तो इसका मतलब ये है कि हमारा बीज तैयार हो गया है। अगर अब इसको क्रैक नहीं आए तब तक आप इसको नहीं तोड़ेंगे। अगर जल्दी तोड़ लेंगे तो बीज कच्चा रह जाएगा और फिर उससे नया पौधा ढंग का तैयार नहीं होगा। एक स्वस्थ पौधा तभी होगा जब आप बीज अच्छे से पकने देंगे, लेकिन इतने भी नहीं है कि बिखर जाते हैं फिर। तो ये जैसे इसमें दरार दिखने लगे हल्की हल्की और ये ब्राउन कलर की हो जाएगी भिंडी, तब हम इसको तोड़ेंगे। इससे हमारा है ना बीज तैयार होता है। और बाकी तो ये देखिए, अभी तक तो दिए ही जा रहा है। ये मैंने अप्रैल के एंड में लगाए थे पौधे, अभी तक मेरी भिंडी आ रही है। अभी वैसे ये देखिए, अभी भी दे रहा है ये भिंडी की मुझे, लेकिन
पहले से ही मैंने छोड़ दी 2-3 भिंडी। एक देखिए ये आ रही है, ये देखिए अभी ये हार्वेस्टिंग दे रहा है मुझे। अभी इसके ये देखिए 2-3, ये देखिए 2-3 भिंडी बन रही हैं, लेकिन वो मैंने छोड़ दी बीज के लिए। नीचे ही छोड़ देते हैं। जो भी आपको लगे कि आप तोड़ने में लेट हो गए हैं, थोड़ी सी पक गई, तो उसको छोड़ दें, उसको पेड़ पर ही पकने दें। और उसके जब उसकी दरार आ जाए, ब्राउन हो जाए, तब उसको तोड़ें, तो समझ लीजिए कि आपका बीज परफेक्ट तैयार हुआ है। अगर पहले ही तोड़ के रख लेंगे तो बीज अंदर से कच्चा रह जाएगा और उसके अपन को पौधे ढंग से नहीं मिलेंगे अगली बार। भिंडी के आपको लाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये दीजिए, इस तरह से आप भिंडी के पौधे दोबारा से तैयार कर सकते हैं। अभी अगेती भिंडी बोएंगे लोग, सर्दियों में भी भिंडी बोते हैं, तो आप दोबारा से इनको काम में ले सकते हैं। ये देखिए मैंने 4 भिंडियों के बीज तैयार किए। 2 भी मेरी पकी नहीं है, अभी थोड़ी अंदर से ठीक है, लेकिन अभी इनमें दरार नहीं आई है। दरार आ जाएगी तब मैं इनको काटूँगी। तो ये मेरी भिंडी है, इसका हम बीज तैयार कर रहे हैं। आप भी इस तरह से बीज तैयार कर सकते हैं काफ़ी सब्जियों के। जैसे तुरई है, तुरई को पक जाने दीजिए, उसके बाद वो सूख जाती है बेल पर, तो उसके भी बीज तैयार हो जाते हैं। ये मैंने कोशिश करी है। ये देखिए ये 2 भिंडी है मेरी, एक मेरे लोबिया की फली है। ये इस तरह से होनी चाहिए। ये देखिए, आप बता रही है ना आपको, ये देखिए दिख रहा होगा आपको, ये वाली दरार इस तरह से पकनी चाहिए। अपने आप खुल जाएंगी ये दरारें अपने आप। और ज़्यादा छोड़ दें तो फिर यहाँ से खुल के और बीज बिखर जाते हैं। देखिए आपको दिख भी होगा, इसलिए मैंने इसको अब सही टाइम पर काट लिया। ये पौधे पर ही सूख गई है और इस तरह से ये देखिए भिंडी। इस तरह से आप भिंडी का बीज तैयार करिए। आपको नए बीज लाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी और आपकी फसल भी तैयार हो जाएगी नई। इस तरह से आप बीज अपने तैयार कीजिए और मेरी जैसे भिंडी के बिना पैसों के, बिना किसी लागत के अपने किचन गार्डन में अपने पौधे लगाइए और सब्जियां लीजिए। थोड़ी ही सही, लेकिन जितनी मिलती हैं हमें खुशी देती है। हमारी खुशी बहुत मायने रखती है। जितने हमारे लगाए हुए पौधे फलते फूलते हैं, उनको देखकर हमें बहुत प्रसन्नता होती है, बहुत मन खुश होता है। तो उससे हार्मोन रिलीज होते हैं हमारे, और हमारी बॉडी भी ठीक रहती है। तो आप भी ऐसे इस तरह से बीज तैयार कर सकती हैं और आने वाले समय में आप नए पौधे इससे तैयार करेंगे तो किचन गार्डन में आपको खूब सारी भिंडियाँ